तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत से बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे किस बात का। तो नेवी का जो 2 इनटेक हुए थे, तो पहले वाले इनटेक 2024 का रिजल्ट तो आ चुका है। वो बहुत से बच्चे वो ट्रेनिंग अभी आईएनएस चिल्का में कर भी रहे होंगे। ठीक है। दूसरी बात है, तो अब कौन से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बच्चे। तो इसमें क्या है, नेवी ने अब की बार 2 इनटेक कर दिए। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनको तो पता है 2 इनटेक कर दिए, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि नेवी क्या कर रही है, एक एग्जाम से 2 इनटेक करवा रही है। कहने का मतलब है, जैसे कि एयरफोर्स की साल में 2 वैकेंसी निकलती है, जैसे कि एक 2025 वाला और एक 2026, या एक 2026 वाला इंटेक। तो साल में कितने इंटेक हो गए, 2। उसी प्रकार से नेवी भी कितने इंटेक निकालती है, साल में 2 निकालती है। लेकिन नेवी क्या कर रही है कि दोनों इंटेकों का एग्जाम, फिजिकल वगैरह वो सभी क्या एक बार में ही करवा रही है। तो इसीलिए जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं एक 2025 वाले रिजल्ट का, तो रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो होने वाला है कट ऑफ कितनी जा सकती है। तीसरी बात है कंपटीशन अब कितना है। चौथी बात जो हमारी है, क्या 1, 2 या 3 नंबर वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस सभी मुद्दे हैं या सभी जो पॉइंट है, 4 पॉइंट है, इन पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे वो क्या कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब है बहुत से बच्चे या बहुत से चैनलों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि 30 दिसंबर या 31 दिसंबर के आसपास है वो आपकी मेरिट आ सकती थी, या अब कह रहे हैं 15 जनवरी तक आ सकती है। ठीक है। तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंटेक 1 2024-25 कब तक आएगा रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बताने जा रहा हूं कि मेरे को किसी प्रकार की कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं है। ठीक, जो पिछले बच्चे हैं जिन्होंने बताया है, जो पिछली कि पीछे भी सेम इसी प्रकार से आपका जो इंटेक है वो नेवी के द्वारा लिया गया था, लेकिन उसकी जो कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ वो ही बहुत हाई गई थी भाई। क्योंकि मैंने जो अभी आईएनएस वालसुरा में जो मेरा फेज 2 था नेवी का, उसमें बहुत से बच्चे जो पिछली बार कहते रिपीटर कह सकते हैं आप, या उनको अनुभव था, तो वो बात कर रहे थे, मेडिकल वगैरह मेडिकल हुआ था उसमें, तो वो बता रहे थे कि लगभग 3 या 4 या 5 नंबर के आसपास बता रहे थे भाई। पिछली बार वो बता रहे थे 5 नंबर कम आपकी मेरिट हुई थी, या 6 नंबर भी हुई थी, इस प्रकार से बात कर रहे थे। कोई 5 बता रहा था, कोई 4 बता रहा था, कोई 2 बता रहा था, इस प्रकार से, लेकिन बता रहे थे सभी। ये पहली जो कट ऑफ थी वो बता रहे थे, जो अब की बार 51 गई है हाईएस्ट, वो बता रहे थे 60 नंबर, 60 या 58 के आसपास वो है, बता रहे थे कि फर्स्ट मेरिट है वो 60 या 58 गई थी। लेकिन जो सेकंड मेरिट है, सेकंड मेरिट वो गई थी 51 के आसपास। तो सेकंड मेरिट 51 गई थी, तो कितना नंबर का डिफरेंस आप मान सकते हो, 5 से 6 नंबर आप सीधा सीधा देख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चा था उसके नंबर थे 48। पिछली बार कितने नंबर था, 48, तो 3 नंबर से वो क्या बाहर हो गया भाई। ठीक है। तो इस प्रकार से वो साथ में जो मेडिकल हो रहा था वो बता रहे थे। तो आपका रिजल्ट है वो आप मान के चलो, पिछली बार जो आया था वो आप मान के चलो, या तो आपको फरवरी लास्ट या मार्च, मार्च में तो फिक्स है भाई। मार्च में तो आपको 100% है वो आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग है वो क्या है, शुरू हो जाएगी। अप्रैल में ट्रेनिंग हो सकता है मेरी भी हो जाए शुरू, ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। क्यों मेरी क्यों हो जाएगी, क्योंकि मेरा भी इसी इनटेक में, मैं भी इसी रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ, किस्मत पे है। लेकिन मैं इसको प्रॉपर नहीं मान के चलूंगा इसी में होगा या नहीं होगा। उसके लिए मैं एयरफोर्स के दूसरे इंटेक की भी तैयारी में वापस लग चुका हूँ, और एयरफोर्स का फेज 2 वो भी देने की तैयारी फिर से वापस कर रहे हैं। ठीक है। उसके हम बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ का मैंने बता दिया आपको, 51 थी हाईएस्ट अब की बार, तो अब की बार आप मान सकते हो 48, 48 या 46 के आसपास आप मान सकते हो। सभी राज्यों की सभी की अलग अलग है, तो आप मान सकते हो, ऐसा मान लो 4 या 3 नंबर कम कर लो आप। ठीक है। 4 या 3 नंबर आप कम करके मान सकते हो, या हो सकता है नेवी, कुछ भी हो सकता है। देखो होने को, मैं आपको ये प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ वही आपको ये मान के चलो कि नेवी नहीं बताया मेरे को, नहीं, किसी प्रकार की कोई भी नेवी की तरफ से किसी प्रकार कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं मिली है मेरे को। क्योंकि जो बच्चे पिछली बार जो रिव्यू होता है उसी के आधार पर सभी बच्चों को है वो क्या बताया जाता है। ये चैनल तो मैंने अभी बनाया, लेकिन मैं बहुत दिनों से जब एग्जाम दे रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस, तो बच्चे वहां पे एग्जाम देने आते हैं, वो पूरा शेयर करता है भाई कौन सा टेम्पर तेरा और किस किस का एग्जाम दिया। इस प्रकार की बातें होती रहती है, किस कहीं का भी हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे भरतपुर का हो, तो इस प्रकार की बातें वो होती रहे, वो बताते हुए जीडी के कौन कौन से टॉपिक है वो आए हुए।
उसके बाद बात करते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन आप मान के चलो पिछली जो इनटेक था, पिछले इनटेक उससे क्या है, कम है, उससे कम है, क्योंकि फिजिकल अब की बार तो फेज 2 आपका, उसमें फिजिकल बहुत ज्यादा बच्चे आउट हुए थे भाई। ठीक है, फिजिकल आउट होने की वजह से कंपटीशन आप मान सकते हो न के बराबर। न के बराबर कंपटीशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो चले गए। ठीक है, अब दूसरा बात न के बराबर क्यों बोल रहा हूँ कि इसका ना तो कोई एग्जाम होगा वापस फिर से, ना कोई फेज 2 वगैरह रनिंग वगैरह होगी। तो आपको तो ये प्लस पॉइंट ही है जिसका भी फेज 2 या मेडिकल क्लियर है, कि उन बच्चों को शामिल नहीं है जो भीड़ है वो वापस से शामिल नहीं होगी। लेकिन अब की बार जो इंटेक आएगा उसमें वापस से बच्चे है या भीड़ है वो फिर से क्या होगी, शामिल। तो उसकी तुलना में तो आपको न के बराबर ही आपको इसमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है। क्या 1 या 2 या 3 नंबर वालों को सिलेक्शन होगा? बिल्कुल, इनका सिलेक्शन तो श्योर है। 1, 2 या 3 नंबर, जिस भी बच्चे के कट ऑफ है अपने अपने स्टेट की, उससे अगर इतने नंबर कम है तो उसका सिलेक्शन आप मान के चलो भाई, उसका सिलेक्शन है वो फिक्स है भाई, उसका सिलेक्शन फिक्स होगा ही। ठीक है, क्योंकि आप कट ऑफ मान सकते हो 48 के लगभग, जिसकी 51 है। ठीक है, या 46, इससे कम तो नहीं जाएगी। ठीक है, 4-5 नंबर कम हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, और अगर किस्मत किसी की अच्छी हो तो पता नहीं 42 भी जा सकती है, 44 भी जा सकती है। लेकिन इससे ज्यादा या इससे इससे कम तो मेरे को किसी भी हालत में नहीं लगता है। ठीक है, और किस्मत की बातें है सभी। उसके बाद बात करते हैं जो यूट्यूब पर अभी अफवाहें चल रही है, तो अफवाह पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एक वीडियो से अगर आपको जिस पर भी विश्वास हो, कोई भी हो, चाहे वो आपको, मैं नहीं कहता मेरे बारे में ही हो कि मेरा चैनल भी सबसे अच्छा है, नहीं नहीं, जिसके बारे में आप इतने दिनों से देख रहे हैं, आपको जिसने भी जेन्युइन जानकारी दी है थोड़ी बहुत भी, क्योंकि पूरा तो किसी को नहीं फिक्स पता होता है। अगर किसी ने कह दिया इतनी तारीख को आएगा, क्या पता मैं मार्च का कह रहा हूँ जनवरी लास्ट में आ जाए, ये मैं फिक्स नहीं कहूंगा। लेकिन जो पिछले रिव्यू उसी के आधार पर बात होती है भाई, फरवरी लास्ट मान सकते हो, नहीं मार्च में तो 100% आनी आनी है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपनी तैयारी में फिर से लग जाना है। जिसके भी ज्यादा नंबर कम है या अगर आस पास है तो भी आपको तैयारी तो करनी है भाई, वहां पर भी जाकर आपको क्या है, पढ़ना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको नेवी के लिए अपने मेडिकल है उसको बिल्कुल फिट रखना पड़ेगा। आपको किसी प्रकार की ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, क्योंकि जिसके भी 1, 2, 3 नंबर कम है उसका आपको पता है, या जो भी पास होंगे उसका आपको पता है कि फिर से वहां पे क्या होता है, री मेडिकल होता है भाई, INS चिल्का में। ट्रेनिंग के समय आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में क्या होता है भाई, फिर से एक बार आपका मेडिकल है वो चेकअप किया जाएगा। चाहे देखो वो ऊपर ऊपर से ही, लेकिन आपका चेकअप है वो बिल्कुल 100% है, आपका मेडिकल श्योर है, होगा ही होगा। क्योंकि मेरे साथ वाला भाई है वो अभी है ट्रेनिंग पर है, वो बता रहा था बिल्कुल आपका होगा, 100% होगा भाई। ठीक है, जिसका आज यूट्यूब पर, आज तो नहीं कह सकता, पहले भी आर सर ने वीडियो है वो डाला था, साफा वगैरह पहना रहे थे, इसको लास्ट अटेम्प्ट था भाई। ठीक है, उस बच्चे का हो गया है। तब तक के लिए मैं आपसे जाने के लिए अनुमति लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, आपको सपोर्ट है वो करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है। जय हिंद, जय भारत।